हाँ हेलो। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण पढ़ चुके हैं, ठीक ना। और ये पूरक कोण, समपूरक कोण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली, ये 5 है, ठीक ना, कक्षा 7 का है। कोण के प्रकार, ये कोण के प्रकार पढ़ेंगे। देखो 5 में इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। जो 5 प्रश्नावली है इसका ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए कोण के प्रकार, पहला है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? देखो न्यून कोण 90 यानी 0 से अधिक और 90 से कम, तो क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण होता है, ठीक ना। 0 से कम और 0 से अधिक और 90 से कम, ये न्यून कोण हो जाएगा। इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यून कोण को एक्यूट एंगल। यानी क्या है? 0 से क्या है आपका? 0 से अधिक और 90 अंश से कम होना चाहिए, वो क्या होता है? वो आपका न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल। दूसरा समकोण, इसको हम समकोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। समकोण को राइट एंगल। समकोण यानी 90, ये 90 ही होता है, ठीक ना। ये एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एक्यूट होगा, राइट एंगल, ठीक ना। राइट एंगल का क्या होता है? राइट एंगल मान जाओ ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल यानी उसका माप कितना होना चाहिए? 90 के बराबर, तो उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक ना। समकोण, उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण में क्या होता है? अधिक कोण में 90 से अधिक और 180 से कम अंश वाले कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक ना। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 से क्या होगा आपका? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण क्या हो जाएगा? देखो अधिक कोण ये हो जाएगा आपका, ये आपका अधिक कोण हो गया 120 अंश, मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यानी 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम, वो क्या होता है? वो आपका अधिक कोण होता है। इसके बाद ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी सीधी लाइन जो होती है, सरल रेखा उसको बोलते हैं, सरल रेखा भी बोलते हैं, ठीक ना। सरल रेखा हम सीधी लाइन, यानी ये क्या होगा? 180 के बराबर, 180 के क्या होगा? बराबर, 180 के बराबर, ठीक ना। 180 180 अंश के बराबर, तो क्या होगा? के बराबर, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ऋजु कोण बोलेंगे या सरल रेखा या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक। इसका मतलब देखो ये सीधी, यहाँ से ये मान जाओ कि ए हो गया, ये बी, और इसके सीधी एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए सी, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? ये आपका ऋजु कोण हो जाएगा। इसके बाद बृहद कोण है, रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण को रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, देखो बृहद कोण क्या होता है? बृहद कोण होता है, बृहद कोण, बृहद कोण का मतलब
180 से बड़ा, ठीक ना। बृहद कोण 180 से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। और 360 से कम, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 अंश से कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये बृहद कोण हो जाएगा। यानी बृहद कोण का मतलब ये आपका ये पूरा ये कोण हो गया, ठीक। मान लो 340 हो गया ये, ठीक। ये आपका ए हो गया, ये बी होगा, ये सी हो गया, मानो ऐसा, ठीक ना। और संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण क्या होता है, कंप्लीट एंगल, ये 360 के बराबर होता है। ये क्या होता है, 360 के बराबर, 360 अंश के क्या होगा, अंश के बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको संपूर्ण कोण बोलेंगे, ठीक ना। लिख लीजिए आप लोग। समझ में आया। देखो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। पहला है, देखो पहला है न्यून कोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल 90 से कम और 0 से बड़ा, न्यून कोण हो गया। समकोण 90 के बराबर समकोण हो गया। अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, अधिक कोण हो गया। ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर हो गया। ये बृहद कोण, बृहद कोण में क्या हो गया, बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 अंश से कम। और संपूर्ण कोण हो गया कंप्लीट एंगल 360 के बराबर, कंप्लीट एंगल। चलिए खत्म। ध्यान से कल इसको लगा के आइएगा, ठीक ना। देखिए इसमें एक और बच गया है, आसन्न कोण बच गया है। ये हो गया, अब इसको मिटा दे, ठीक ना। देखो एक आसन्न कोण है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, इसके बाद चैप्टर होगा, ठीक। देखिए आसन्न कोण, जैसे मान लो कि कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक। तो इसका आसन्न कोण मतलब ये एक बीच से हो गया, ये डी हो गया। तो जो ये मध्य वाली लाइन है, ये दोनों में है। ये जो लाइन है, इस जब ये कोण लेते हैं इस वाले एंगल को, उसमें भी ये लाइन है और ये इसमें भी है। ये जो AD है, AD क्या है, ठीक ना। माने एक जो लाइन, ठीक ना, जो AD लाइन है ये दोनों में है, इधर वाले कोण में भी है और इधर वाले कोण में है। तो ये दोनों में एंगल बनाती है, यही क्या कहलाती है, इसको हम आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक ना। इसके इस तरफ कितना कोण है और इधर कितना कोण। तो आज के लिए बस, अब कल से प्रश्नावली शुरू होगी, ठीक है ना। ये बेसिक ज्ञान था, कल से